इससे पहले हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित बात हुई थी। साधारण वाक्यों का, सकारात्मक वाक्यों का पैसिव हम कल पढ़ रहे थे और कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लें और हमारा स्कूल का जो पेज है मालवीय किड 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर के ऊपर अवश्य जाएं और इन वीडियोस का अच्छे से अध्ययन करें। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कल हमने अफर्मेटिव की बात की थी कि अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। साधारण स्ट्रक्चर से ऐसे सेंटेंस हमने पढ़े थे जिसमें केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें ही थी। आज कुछ अदर कंपोनेंट सेंटेंस के डालते हैं साथ में, जिसमें कुछ एडवर्ब्स है या अदर जो सेंटेंस है या ड्यूल ऑब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अलावा एडवर्बियल आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाए, किसी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए तो उसका पैसिव किस तरह से बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। आई राइट हर अ लेटर, ये एक्टिव का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है और इसका पैसिव बनाएंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका भी है, ये इसका ओ है और ये भी इसका ओ है। एक से अधिक यदि ऑब्जेक्ट आए उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हर और अ लेटर दोनों ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस के अपन मीनिंग निकालते हैं। आई राइट हर अ लेटर, मैं उसको एक पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? व्हाट का जवाब। जो व्हाट का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो whom, किसको लिख रहा हूँ, whom do you write a letter, आप किसको एक पत्र लिखते हैं तो ये whom का जवाब है। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में whom का जवाब आए, या यूँ कह सकते हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का देखते हैं, तो वो है जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दिए गए सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो पहले हमेशा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनानी चाहिए। देखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन इसका? हर है। हर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट बनाएंगे, सी बनता है। सी और सिंपल प्रेजेंट में इजारेम ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सी के साथ इज आएगा। सी इज अ, राइट का थर्ड फॉर्म बनता है रिटन। सी इज रिटन अ लेटर। सी इज रिटन अ लेटर बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है। बाय द वे, यदि हमने सी को यानी हर को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिएगा, अ लेटर, ये भी सिंगुलर रह जाएगा। अ लेटर इज रिटन। हर से पहले टू लगाना जरूरी है। टू हर, बाय मी। यदि यहाँ ये हम टू नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आई रॉट हर अ लेटर। आई रॉट हर ए लेटर, आई इसका सब्जेक्ट, ये वी है, ये ओ है और ये भी ओ है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सी बनेगा। सेकंड फॉर्म का ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर्ब बनता है,
सब्जेक्ट सिंगुलर है वो आ जाएगा सी वॉज। राइट का थर्ड फॉर्म बनता है रिटन, सी वॉज रिटन अ लेटर बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। और यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं अ लेटर वॉज रिटन, लेकिन यह टू लगाना पड़ेगा, टू हर बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेल राइट हर अ लेटर, मैं उसको एक पत्र लिखूंगा। सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं एस वी ओ ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हम विल बी या सेल बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। आई और बी के साथ विल भी आएगा, सॉरी सेल भी आएगा, अन्य के साथ विल भी आएगा। या हम अ लेटर से बनाते हैं या सी ले लेते हैं पहले, सी विल बी रिटन अ लेटर बाई मी। और लेटर से बनाते हैं अ लेटर विल बी रिटन टू हर बाई मी। अभी हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों का पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं वो पढ़ रहे हैं। तीनों सिंपल का जब बात हो गया है, अब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं। आई एम राइटिंग हर अ लेटर। इसका ये एस है, ये वी है, ये ओ है, ये भी ओ है। इसके भी दो आंसर बनेंगे, एक हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, दूसरा इनडायरेक्ट से बनाएंगे। पहले इनडायरेक्ट से बनाते हैं। सी इज आर एम का इज आर एम, इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग लगाएंगे। सी इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बनता है। अ लेटर का अ लेटर रहेगा। बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस में। इसका दूसरे वाला सेंटेंस बनाते हैं। अ लेटर इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न टू हर बाई मी। आप एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा चेंजेज हो रहा है। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना जरूरी होता है। कि ये इसका एस है, वी है, हर ओ है, अ लेटर ओ है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सी हर है तो उसका सब्जेक्ट सी बन जाएगा। सी वॉज बीइंग रिटर्न अ लेटर बाई मी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, अ लेटर को। अ लेटर इसके साथ भी वॉज ही आएगा। वॉज बीइंग
रिटन टू हर बाय मी। पर अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव बनती नहीं है। अब हम लेते हैं सीधा परफेक्ट। पहला पैसिव बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सी हर का सब्जेक्ट सी बनेगा, सी हैज, और हैज के साथ बीन लगाते हैं। थर्ड फॉर्म रिटर्न आएगा, अ लेटर आएगा, बाई आई का ऑब्जेक्ट केस में। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हर का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, अ लेटर होगा, अ लेटर हैज बीन रिटन टू हर बाय मी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस था। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यदि दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? देखिए विद्यार्थियों, आई हैड रिटन हर अ लेटर। इसका पहला पैसिव बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में हैड बीन बन जाएगा, हैड बीन रिटन अ लेटर बाय मी। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो अ लेटर हैड बीन रिटन टू हर बाय मी। आई शैल हैव रिटन हर अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल के साथ हैव लगा करके थर्ड फॉर्म लगती है और उसका पैसिव बनाते हैं। पहला पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन रिटन अ लेटर बाय मी। और हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर विल हैव बीन रिटन टू हर बाय मी। ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे जिनका पैसिव किस तरह से बनाया जाता है, और इससे अगले वीडियोस में हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव की बात करेंगे। तो आप अगला और ये वीडियो देख कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।